दोस्तों, पूर्व काल में विद्वानों में श्रेष्ठ, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ महान ऋषि कंडू थे, जो कि गोमती नदी के तट पर निवास करते थे। एक बार ऋषि कंडू ने घोर तप शुरू किया, जिससे देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं यह मुनि मेरा सिंहासन न छीन लें। तब देवराज इंद्र ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नामक अप्सरा को नियुक्त किया। प्रमलोचा जब ऋषि कंडू के सामने प्रकट हुई तो ऋषि कंडू उस पर मोहित हो गए और उसे लेकर मंदराचल की गुफाओं में चले गए और 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास किया। एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने कहा कि हे ब्राह्मण मुनि, अब मैं स्वर्ग लोक जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। ऐसा सुनकर मुनि कंडू ने कहा कि हे भद्रे, अभी थोड़े दिन और रुको। ऐसा सुनकर प्रमलोचा ने फिर अगले 100 वर्षों तक मुनि कंडू के साथ भोग विलास किया और पुनः बोली कि हे मुनि, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। मुनि कंडू ने वही जवाब दिया, अभी कुछ दिन और रुको। इसी तरह करते हुए कई 100 वर्ष बीत गए। अप्सरा जब भी ऋषि कंडू से जाने की बात कहती तो ऋषि कंडू उसे रोक देते और अप्सरा भी श्राप के डर से कुछ न कह पाती। उधर महर्षि कंडू के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति नित्य प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन ऋषि कंडू बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटिया से निकल ही रहे थे, तभी अप्सरा ने पूछा कि हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? इस प्रकार जिज्ञासावश पूछने के कारण मुनि ने कहा कि हे सुबह, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या उपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब अप्सरा ने हंसकर कहा कि हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका सूर्यास्त हुआ है? इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो, मुझे भली प्रकार से स्मरण है। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था, अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है, परंतु तुम ऐसा उपहास क्यों कर रही हो? तब प्रमलोचा बोली कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन कि मैं सवेरे आई हूँ सत्य है, लेकिन आज सवेरे नहीं, उस समय को तो सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। तब महर्षि घबराकर बोले, मुझे ठीक ठीक बता, मुझे तेरे साथ रमन करते कितना समय बीत चुका है? तब अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू को बताया कि आप मेरे साथ रमन करते हुए 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन बिता चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू बोले कि हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो कि फिर हंसी के लिए ऐसा कहा? मुझे तो प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। प्रमलोचा के ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू चिंतित होकर बोले कि मुझे धिक्कार है, मेरा धर्म नष्ट हो गया। स्त्री को तो मोह काम उपजाने के लिए ही रचा गया है, जिसने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूपी इस स्त्री के संग से मेरा समस्त तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह से क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था, मतलब भीग गया था। बार बार फटकारे जाने पर प्रमलोचा आश्रम से निकली तथा आकाश मार्ग में जाते समय उसने अपना सारा पसीना पेड़ के पत्तों में पोंछा। वह सुंदरी वृक्ष के पत्तों में पसीना पोंछते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा में स्थापित किया था वह भी रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। तब उस गर्भ और वायु ने इकट्ठा किया तथा वृक्षों ने उसे ग्रहण किया और सूर्य अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा, जिससे वह धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा समय पूर्ण होने पर उस वृक्ष से मीरिसा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्य देव तथा वायु की भी पुत्री कहलाई। तो दोस्तों, यह थी कथा महर्षि कंडू और अप्सरा प्रमलोचा की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।